नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना शुक्ला और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल भजन और लोकगीत पर। आप सब कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में छठ मैया ज़रूर लिखें, क्योंकि आज दोस्तों हम इसी के बारे में जानेंगे कि छठ पूजा 2024 में कब है। दोस्तों, छठ पूजा बहुत ही कठिन व्रत है। तो पूजा तो सभी ने सोच ही रखा है, सभी व्रतों में सबसे अधिक कठिन ये छठ पूजा होती है। ये बिहार, यूपी, जो भी पूर्वांचल के हैं, यूपी के और झारखंड का बहुत ही अधिक महापर्व जिसको कहा जाता है, बहुत बड़ा त्यौहार है और हम सभी को अपने घर की परंपराओं को लेकर आगे चलना ही चाहिए। यह व्रत हम आसानी से कैसे कर सकते हैं, तो बहुत सारी बहनें चाहते हुए भी इसके मतलब इसको कठिन समझकर व्रत उठाती ही नहीं है। अब सास से नहीं हो पा रहा है, घर परिवार में होता है, फिर भी महिलाएं उठाती नहीं हैं। तो ये कौन कौन से नियम हैं जिसको कि हम आसानी से करें और ये व्रत आसानी से हो जाए। यह व्रत उठा सकते हैं क्या पहली बार, और ये कब उठाया जाता है, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, व्रत कब से शुरू होता है और कब समाप्त होता है, कितनी साड़ी लें, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। बने रहिए मेरे चैनल पर। छठ पर्व जो है महापर्व है, छठ पर्व नहीं है, छठ महापर्व है। यह व्रत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में रखा जाता है और यह व्रत जो है ना कि 4 दिवसीय होता है। चतुर्थी से यह व्रत शुरू हो जाता है और सप्तमी के दिन पारण करके समाप्त हो जाता है। चतुर्थी के दिन नहाए खाए होता है, पंचमी के दिन खरना होता है और षष्ठी के दिन जो शाम का अर्घ जिसको कहते हैं संध्या का अर्घ, तो जो हम घाट पर जाकर पूजा पाठ करते हैं, सूर्य भगवान डूबते हुए सूर्य को हम अर्घ देते हैं, पूजा करते हैं और सप्तमी के दिन सुबह सवेरे उगते हुए सूर्य देव की पूजा करके अर्घ देने के साथ यह व्रत जो है कि हमारा संपन्न होता है। उसके बाद हम पारण करते हैं। तो 4 दिवसीय व्रत होता है यह, ठीक है। और सभी व्रतों में सबसे अधिक कठिन माना जाता है ये छठ का व्रत। लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि किसी भी चीज़ को अगर बहुत तामझाम करके बहुत अधिक कठिन बना कर रखा जाए तो मुश्किल हो जाता है, फिर उठाना भी कठिन होता है और बार बार हम सोचते हैं कि यह व्रत हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आप लोग जैसे खरना के दिन व्रत रखा जाता है, शाम को षष्ठी के दिन जो व्रत रखते हैं पूरा निर्जला व्रत रखा जाता है। षष्ठी के दिन, खरना के दिन सुबह से हम व्रत रखते हैं, शाम को खीर रोटी खाकर गुड़ या दूध को मिलाकर खाते हैं। घर के अलग अलग परंपरा है और फिर हम पानी पी लेते हैं। सुबह से बिन पानी का ही रहते हैं, बिन भोजन का रहते हैं। खरना के दिन यही करते हैं और पूजा पाठ रात को हम छठ माता का छुटकी छठ जिसको कहते हैं खरना के दिन, और बड़ी छठ जो है संध्या का, जिस समय हम अर्घ देते हैं ना, उसे बड़ा छठ कहते हैं। तो मान लीजिए आपके घर दोनों छठ होता है, जैसे खरना भी होता है और जो छठ है बड़ी वाली शाम को जो अर्घ देते हैं वो भी होता है। तो आप अगर नहीं कर पा रहे हैं, उतना सक्षम नहीं है, तो देखिए पहले ज़माने में बड़े लोग कर लेते थे कठिन से कठिन व्रत, अब नहीं हो पाता है। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, कोई बहनें हमारी जॉब करती हैं तो नहीं हो पाता, तो इसको आसानी से किया जाए तो तीज जैसे होता है ना, तीज और जुतिया और करवा चौथ थोड़ा आसान लगता है, तो उसी तरह से गणेश चौथ वगैरह व्रत जो है थोड़ा आसान है, लेकिन छठ पूजा उतना आसान नहीं है। तो मान लीजिए कि हम इस डर से छठ पूजा उठाए ही नहीं, तो 2-2 दिन व्रत पानी बिना हम कैसे रहेंगे। तो आपको बता दें कि खरना को छोड़ भी सकती हैं, खरना को छोड़ दीजिए, बड़ी वाला छठ जो होता है उसको आप करिए। अब कुछ लोग दोनों करते हैं, तो आप अगर नहीं कर पाते तो आप बड़ा वाला छठ कर दीजिए। जितनी शक्ति है, लोग 9 दिन नवरात्रि भी रख लेते हैं, कुछ लोग 2 ही दिन रख पाते हैं। तो सबका शारीरिक क्षमता अलग अलग होता है, उतना एक जैसा नहीं होता है, तो आप दोनों कर सकते हैं। केवल आप शाम वाला जो बड़ी वाली षष्ठी के दिन जो छठ पूजा होती है उसको आप कर लीजिए, निराहार निर्जला, और केवल वह भी करके आप छठ पूजा कर सकते हैं। और सुबह जो है कि अर्घ देकर पारण कर सकते हैं, जैसे हम तीज जितिया रखते हैं, एक दिन के लिए एक दिन का भी व्रत आप लोग कर सकते हैं।
हो गया। 2 दिन नहीं रख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इसको आसान कर लीजिए। फिर जो है कि अब दूसरी बात, ठेकुआ वगैरह हम कहाँ बनाएं, उतनी जगह है ही नहीं, 2 चूल्हा नहीं है। आप फल से भी यह व्रत उठा सकती हैं। किसी भी चीज़ को अगर आप कठिन मानकर करते हैं तो नहीं हो पाता। उसका रास्ता यह है कि आप उसको आसान और सरल से सरलता पूर्वक भी कर सकते हैं। सरल विधि से भी कर सकते हैं और चाहें तो पूर्ण संपूर्ण विधि के साथ भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी विधि अपनाना चाहती हैं। सरल विधि अपनानी है तो संपूर्ण विधि अपनानी है, टोटल आपकी इच्छा के ऊपर है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अब भगवान भी नहीं कहते हैं कि खुद को बीमार करके आप कोई भी व्रत या उपवास करिए। तो हमारा ऐसा नहीं नियम होना चाहिए, जितना हो सके उतना ही करें। अगले दिन आप ठेकुआ वगैरह बनाकर बच्चों को दे सकती हैं। जो नारियल हम चढ़ाते हैं, अपना बता दो, अगर पूछे तो हम जो क्या करते हैं, हमारे यहाँ छठ नहीं होती है, लेकिन जिनको पुत्र की वो रहती है कि भाई हमको ये हो जाए, तो बहुत सारी मनोकामना लेके करती हैं, तो वो उठा लेती हैं। एक ही दिन का फिर व्रत वो करती हैं, बड़ी वाली षष्ठी वाले दिन वो व्रत करती हैं। तो इसको कोई इशू ना बना के आप सरल पूर्वक से ये व्रत कर सकते हैं। शरीर में बहुत सी परेशानियां आने लगती है, तो इसीलिए कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा मतलब सरल बनाकर अगर करेंगे तो हो भी जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा और कोई भगवान इससे नाखुश नहीं होंगे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ तो होता नहीं है छठ पूजा, क्या मैं उठा सकती हूँ क्या? तो मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, जो आपके यहाँ परंपरा होती है ना, उसको निभाइए, वही परंपरा बहुत है। बाई चांस आपको उठाना ही है, जैसे बहुत लोग मान लेते हैं कि भाई संतान होगी तो हम करेंगे, या मेरे पास और कुछ और ये होगा, तो मतलब मनोकामना कर लेते हैं, तो वो कर सकते। और अगर आप में श्रद्धा है तो कर लीजिए, शारीरिक क्षमता नहीं है तो लोटे में जल जो लेते हैं उसमें लौंग डाल दीजिए और भगवान का हाथ जोड़कर सूर्य देव को, छठ माता को लोग जो है ना प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। पूरी रात लौंग पानी में खड़े रहते हैं, क्योंकि जिनको संतान नहीं होता ना, वो छठ व्रत उठा लेते हैं। और कुछ लोग, जैसे मान लीजिए कि लड़कियां हैं, पुत्र नहीं है, उसके लिए भी छठ का पूजा व्रत कर लेते हैं। तो जो भी मन्नत है उठा लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको नहीं उठानी चाहिए, ठीक है। मेरे मायके में न छठ पूजा नहीं सहता तो मायके में नहीं छठता। अगर ससुराल में होता है तो करिए, है ना, हो पाता है तो करिए, और सासू माँ से नहीं हो पा रहा है, वो सूप मुझे दे दी थी, अगर मुझसे ना हो तो वो सूप ले लीजिए, है ना, और भगवान से प्रार्थना, इच्छा जो भी है मन्नत पूरी मांगे और श्रद्धा के साथ ये छठ का व्रत करें। भगवान जरूर खुश होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी होती है। कई लोग कहते हैं कि छठ पूजा में हम मेहंदी लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं, सुहाग की चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग नहीं लगाते हैं तो अपने घर की परंपरा को एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि छठ व्रत ऐसा व्रत है ना कि इसमें कोई माफ़ी नहीं है। आप किसी भी नॉनवेज चीज़ों का मतलब बर्तन का, चूल्हे का इस्तेमाल नहीं कर सकती, ना घाट पर किसी के मतलब डाला से और सब चीज़ों को लेकर झगड़ा, लड़ाई, पैरों से मारना, ये सब कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका असर जो है ना, उसका फल आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाता है, तुरंत का तुरंत। तो इसलिए बड़ा फूक कर कदम रखिए। छठ का व्रत करना है तो बड़े नियम और कायदे से आपको ये करना होता है। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं साड़ी कितनी चाहिए, तो मैं बता दूं कि 2 साड़ी तो चाहिए। एक तो आप शाम को दोनों दिन पहन के जा सकते हैं, एक शाम के अर्घ के समय नई साड़ी चाहिए होती है, और दूसरी जो है वो सुबह अर्घ जो देते हैं सूर्योदय के समय, तो उस समय भी आपको नई साड़ी चाहिए, कोरी साड़ी चाहिए। अच्छा, बाई चांस आप नहीं ले पाते हैं, और जो लोग ले भी पाते हैं वो क्या करते हैं, करवा चौथ में अभी लेते हैं, तीज में भी अभी आया हुआ है तो तीज व्रत में लेते हैं, उसको भी लेके अगर आप साफ़ है, आप उसमें वो साड़ी पहन के आप कुछ खाए पिए नहीं हैं, तो वो भी आप साड़ी यूज़ कर सकते हैं। मतलब तीज में भी कथा पूजा करके आइए और तुरंत चेंज कर लीजिए, तो वो झूठा नहीं माना जाता, तो वो साड़ी आप पहन सकते हैं। वही साड़ी स्नान ध्यान करके हम पहन के सुबह का भी अर्घ दे सकते हैं, खरना भी उसी साड़ी से कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, 2 साड़ी से भी आप लोग उठा सकते हैं। अपना बजट देख लीजिए दोस्तों, ये सब भक्ति का खेल है, जितनी भक्ति उतनी शक्ति, यूँ कहिए जितनी शक्ति उतनी भक्ति।
अच्छा, अब जान लेते हैं छठ पूजा जो है कब से प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है 2024 में। तो आपको बता दूं कि 4 दिवसीय व्रत होता है। नहाए खाए जो है 5 नवंबर को है, दिन है मंगलवार। 6 नवंबर को खरना है और दिन है बुधवार। ठीक है। 7 नवंबर को शाम का अर्घ है, दिन है गुरुवार। ठीक। 8 नवंबर को सुबह का अर्घ है, जो सूर्य उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं सूर्य देवता को। तो 8 नवंबर को सप्तमी के दिन है। ठीक है, शुक्रवार है। चारों बता दिया, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो जो देखिए, कुछ लोग मंगलवार को नहाए खाए पड़ गया है, तो बहुत सारी बहनें जैसे कहती हैं कि मंगलवार को बाल नहीं धोते। तो आप लोग अपने घर की परंपरा रीति रिवाजों को देखिएगा, जैसा होता है या जैसे आपके बड़े बुजुर्ग कहते हैं वही बात आप मान लीजिएगा। तो बाल धोकर ही नहाए खाए किया जाता है। लौकी और चने की दाल की सब्जी या दाल और अरबी चावल, मतलब बॉयल्ड राइस नहीं, जिसको बॉयल्ड राइस पीला राइस बोलते हैं वो नहीं, बॉयल करके राइस बनाता है वही खाते हैं। अरवा चावल जिसको कहते हैं, कच्चा चावल। ठीक है। भात, कद्दू की सब्जी, साथ में कचौड़ी पकौड़ी, आप जो चाहें खा सकती हैं, लेकिन शुद्धता को ध्यान में रखते हुए। नमक मिर्च सब कुछ सेपरेट होना चाहिए, सब कुछ अलग होना चाहिए। जो डेली इस्तेमाल कर रहे हैं, और लहसुन प्याज वाला तो सवाल ही नहीं उठता है कि वो आप लोग टच भी किए हों, वो बर्तन आप यूज़ मत करिएगा। जो षष्ठी का व्रत होता है ना, शाम को जो हम अर्घ देते हैं, सप्तमी के दिन पारण करते हैं, आशा करती हूँ ये बहुत अच्छे से उसको करना चाहिए, वही मेन होता है। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें यह भी है कि कुछ लोग सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनते हैं, तो कपड़ा ही लपेटते हैं, है ना। तो इतना बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपसे हो सकता है उतना आप करिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट के द्वारा। और आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार, करी हा क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती हमार, भूल चूक गलती हमार, सबके बलकवा के दीहा, छठी मैया ममता दुलार, छठी मैया ममता दुलार, पिया के स्नेही बनैहा, मैया दीहा सुख सार, मैया दीहा। धन्यवाद। जय छठ मैया, जय हो छठ मैया। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके, ए करेलू छठ बरतिया से किनका लागे, ए करेलू छठ बरतिया से